हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर का हमारा सेकंड पोएम, जिसका नाम है डॉवर बीच। फर्स्ट पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले मैं बता दूँ, जो न्यू है हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। और जो न्यू है, जिन्होंने हमारा फर्स्ट जो पोएम की वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी इसकी लिंक। प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और ये डॉवर बीच की अब हम पोएम करने वाले हैं, जिसके जो पोइट हैं हमारे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। और अब हम आपको इनकी पोएम की एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ये रही हमारी पोएम। अब हम इसको पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में और आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देंगे। In this poem, the poet writes that time when he newly married and he goes to Dover Beach to spend some time with his wife Lucy. ये कह रहे हैं कि ये पोएम उस टाइम की है जब जो हमारे जो पोएम के जो ऑथर हैं, हमारे पोइट हैं, जब वो उनकी न्यूली मैरिड हुई थी और वो अपनी वाइफ लूसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए डोवर गए थे। डोवर एक बीच है जो कि हमारा है इंग्लैंड में। वैसे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी कि किधर है किधर नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए कि डोवर बीच हमारा इंग्लैंड में है। ये हमारे पोइट उस टाइम न्यूली मैरिड थे और ये अपना कुछ टाइम रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए डोवर बीच में गए थे अपनी वाइफ लूसी के साथ। बट ही फाइंड हियर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ अमंग मैनकाइंड। इन्होंने लोगों के प्रति आस्था ही नहीं देखी, मतलब लोगों में आस्था थी ही नहीं। इन्होंने ये चेक किया वहाँ जाकर, इनको ये पाया गया कि लोगों में तो आस्था ही नहीं है। ये देखकर उनको थोड़ी सी दुख हुआ। इन्होंने द सैड मूड एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम इज क्वाइट। जो इसमें हमारी पोइट है, उनका जो सैड मूड है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है उनकी शांति। इस पोएम में वे शांति प्रकट करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे सैड है। जब हम सैड होते हैं थोड़े से हम क्वाइट मांगते हैं, है ना। इसमें पोएम में भी जो हमारे पोइट हैं थोड़ी सी शांति व्यक्त करते हैं। द पोइट एक्सप्रेस द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ एंड मॉरल वैल्यूज़। यहाँ पर जो पोइट है वो एक्सप्रेस करते हैं कि लोगों के अंदर आस्था नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, नैतिक जिनको गुण बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है लोगों के अंदर। और In such a world, the love is the only thing that can sustain man. बस वो कह रहे लोगों में जब आस्था नहीं है, लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है, बस अब एक ही चीज़ बची है जो लव है, जिसकी वजह से जो अब मैन है वो सस्टेन कर पा रहा है इन दी वर्ल्ड। वो कह रहे हैं अब मैन के पास सिर्फ एक ही यही चीज़ बची है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में सस्टेन कर पा रहा है। इट्स अ लव। वो मतलब लव को ज़्यादा एक तरीके से वो लव को ज़्यादा अपने नज़रिए से, उनके नज़रिए में लव ज़्यादा ऊंचा है। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर जब आस्था ही नहीं है, जब मॉरल वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ अब एक ही चीज़ बची है हमारे वर्ल्ड में, वो है हमारा लव, जो जिसकी वजह से एक मैन, एक पर्सन जो सस्टेन कर पा रहा है इस वर्ल्ड में। यहाँ पर हमें पोइट ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि वो बताते हैं कि उनको जो डोवर बीच है उस टाइम पे कैसा लग रहा था। उनको डोवर बीच उस टाइम पे, मतलब वो एकदम लव में घुस चले गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो लव ही है जिसकी वजह से जो मैन है वो सस्टेन है। बट वो उस टाइम इतना, मतलब अपना जो टाइम स्पेंड करने गए थे वो स्पेंड नहीं कर पाए थे अच्छी तरीके से। बट वो फिर भी डोवर बीच के बारे में ही सोचे जा रहे थे। उन्होंने कभी डोवर बीच को बोला कि ये मूनलाइट जैसा लग रहा है, कभी उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि जो सिया इज़ फुल राइट। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कभी ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद उनको लग रहा था द चॉक स्ट्रिप्स अराउंड डोवर आर बाथ हेड इन द वाइटनेस ऑफ मूनलाइट। उनको कभी कभी लग रहा था कि जो डोवर बीच पर चांद की रोशनी पड़ रही है, कभी उनको ऐसा लग रहा था कि जो चांद का प्रतिबिंब बन रहा है उसमें। कभी उनको ऐसे फिर वो बोलते हैं द इंग्लिश चैनल लुक्स लाइक्स अ डायमंड मूनलाइट। फिर उसके बाद उनको जो इंग्लिश जो चैनल है ना,
एक तरीके से उन्होंने इसको इंग्लिश चैनल बोला है। द इंग्लिश चैनल लुक लाइक अ ब्यूटी, मून लाइट ब्यूटी। उनको ऐसे मतलब चांदनी सी ब्यूटी लग रही थी। सो उन्होंने अपने डोवर बीच के लिए थॉट्स बताए, उनको मतलब कैसा लगा था डोवर बीच, और सैडनेस बताइए कि लोगों के अंदर रिलीजियस की कितनी लैकनेस है। और मतलब वो बस यही बता रहे हैं कि लोगों के अंदर बस अब एक लव ही है जो उनको सस्टेन कर कर रख रहा है। सो मतलब अब हमारी ये पोएम ख़त्म होती है बच्चों। बहुत ही छोटी पोएम थी, थोड़ा टाइम लग गया आपको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करना था इसलिए। बाकी अब हम आपको नेक्स्ट पोएम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पोएम हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड तब तक टाटा बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।